मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब ये दुनिया के अंदर आया पहला लफ्ज़ सुना अल्लाहु अकबर, तो ये समझा मुत्तकी के घर आया, ईमान वालों के घर आया। फिर मौलवी साहब के जाने के बाद जब हाथ लगे बे नमाजियों की, गोदी बद किरदारों की नसीब हुई, इसने चीखना शुरू कर दिया, इलाहुल आलमीन मुझे वापिस बुला ले, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मौलवी साहब दुआ करो, दुआ करो। सारी रात बच्चा सोता कोई नहीं। मैंने कहा डॉक्टरों को दिखाया? कहा हाँ दिखाया। मैंने कहा कहाँ? कहीं लेके गए? मौलवी साहब ड्रिप पे लगवा ली, हाथ छलनी हो गए, बाजू छलनी हो गए, पैरों लगे बारीक थी, पैर की नालियों में लगे, पैर की नालियों में ड्रिप पे लगी। मौलाना इससे असर नहीं हो रहा। मैंने गोदी में लिया, मैंने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैंने कहा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास। जब मैंने पढ़ा तो यूं करके मुझे देखने लगा। कहा मौलवी साहब इन बेशर्मों से कह दो अल्लाहु अकबर, मेरी ग़िज़ा ये नहीं थी जो माँ की गोद में, अब्बा की गोद में, मेरी ग़िज़ा ये थी जो तेरी जुबान के ऊपर है। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मौलवी साहब दोबारा दम कर दो। क्या बना? मौलवी साहब आज भूख मारी, सारी रात सोया, जिसे कुरान और रहमत का पगोड़ा मिला, से नींद आ गई। अल्लाह ने इसके मिजाज को, अल्लाह ने इसके ताल्लुक को, अल्लाह ने इसके दिल रूह दिमाग को, अल्लाह ने इसकी रूह की सांसों को, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत के साथ जोड़ा है। जब इसे बिठावेगा टीवी के आगे, जब इसे बिठावेगा दुनिया के आगे, ये मुतासिर होगा। फिर इतना मुतासिर होगा, फिर मेरे मोहतरम दोस्तों इसको डॉक्टरों के पास ठीक ले जाकर ठीक कराने की कोशिश करेंगे। ये मर्ज ला इलाज होगा। फिर आखिर के अंदर आते हैं मौलवी साहब हर मर्ज करा लिया, अब डॉक्टर कह रहे हैं दुआ करो। तो उन मसीहाओं को भी पता था जब हमारा इलाज, हमारी तशखीस और हमारी दवाई काम का छोड़ दे, फिर अल्लाह का नूर और कुरान का नूर ही काम आएगा। तो पहले दिन से कोशिश कर लो। अम्मा जान सुबह उठे, नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे और उसकी तिलावत की गूंज उसकी औलाद के कानों में आए। अब्बा जान सुबह सुबह उठे और जानबूझ के घर के बर्तन खड़कावे, टुंटी खड़का खो खो करता हुआ निकले, ताकि बंद कब्रों के अंदर लेडी लेडे को पता हो, मियां बीवी को पता हो, पोते दोते को पता हो कि अब्बा जान जो सुबह उठा दुकान पे नहीं जा रहा बल्कि अल्लाह के घर में जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इतने देर जलसे, इतने तरह खर्चे, इतनी देर बैठना, कोई कवायद साबित तो होना चाहिए, कोई उसूल तो होना चाहिए, कोई समझ बूझ तो होनी चाहिए। किस लिए आए हो यहाँ? यार की यारी, फिर सुन लो, यार की यारी। क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो। मगरिब की नमाज तक महदूद हो। 2 मोबाइल में सिम में रखो, जिनसे ताल्लुक बाजार वालों के, कारोबार वालों के, यार दोस्तों के। घर के अंदर दहलीज पार करते वो सिम बंद, और घर की सिम, बच्चों की, बीवी की, ससुराल की, मेके की, रिश्तेदारों की, खास सिम। और हर एक को, अपने को, पराये को, रिश्तेदारों को मुत्तले कर दो। 7 बजे के बाद फोन न करना, माजत मैं फोन नहीं उठाऊंगा। अल्लाह ने मुझे दुकान के साथ 4 बच्चे भी दिए, बीवी भी दी है। दुकान का हिसाब तो लेगा, लेकिन बीवी के हिसाब में जान फंस जाएगी, औलाद की तरबियत में जान फंस जाएगी। 7 बजे के बाद आपका मोबाइल बंद होना चाहिए, खास फोन रिश्तेदारों का। लेकिन क्या करूं, बेडरूम के अंदर बच्चों के सामने हिसाब भी हो रहा, कारोबार भी हो रहा, अगली पेमेंट आ रही, पिछली पेमेंट जा रही। अल्लाह अकबर। अब वो कहते हैं अल्लाह की कसम वाले घर में अब्बा नहीं आए बल्कि कैलकुलेटर आ गया है, चली जा रहा है। अल्लाह। जब बाप बाथरूम से निकलकर रोटी को हाथ लगावेगा तो बच्चा कभी भी हाथ नहीं धोएगा। इब्तदाई दीन जो आज तक जिंदगी में सीने के साथ, रूह के साथ, दिल के साथ, दिमाग के साथ, वजूद के साथ हुआ है, अल्लाह की कसम ये दीन हमने मदरसों में नहीं पढ़ा, माँ की गोद में और बाप की तरबियत के अंदर पढ़ा है। मस्जिद के अंदर जाने की आदत, नमाज पढ़ने की आदत हमें छोटों से नहीं पड़ी, बाप के सजदों को देख के पड़ी है। उजड़े पड़े घर, वीरान है घर, सारे गुलामान रसूल है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। लेकिन मेरे अजीजों, इस गुलामी का तसव्वुर ही कोई नहीं कि गुलामी हुआ क्या करती है। सिद्दीक अकबर सज धज गए, उमर फारूक सज धज गए,
के हज़रत उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सज धज के हमारे सामने आ गए। ये जेवर से रास्ता नहीं हुए, कपड़े लत्ते से रास्ता नहीं हुए, हुजूर की इत्तबा से रास्ता हुए। इन्होंने हुजूर की मोहब्बत का लिबादा इतना ओढ़ लिया कि अल्लाह ने आसमान वालों को भी वही लिबास पहना दिया। मेरे अजीजों, पेट के अंदर रोटी कोई नहीं, पानी का घूंट मैदे में कोई नहीं, सर पे उकाल टोपी कोई नहीं, पैर में जूता कोई नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौड़े लगा था, सारे फरिश्तों का सरदार आ रहा है और कह रहा है महबूब अपने यारों से पूछ तुम अल्लाह से राजी हो गए? नहीं। अल्लाह कह रहा है महबूब मोहम्मद तेरे यारों से अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह अल्लाह सुभान। कुछ भी घर के अंदर नहीं। घर में तशरीफ लाए सैयदा फातिमा ज़हरा अब्बा को देख के ठंडे ठंडे होके भरने लग गई। क्या हुआ? अब्बा जान 6 दिन के फाके ने मेरे बच्चों के चेहरों का हुलिया बिगाड़ दिया, तलाक दिलवाई। हज़रत अली को आके डांट टपट की। क्या चाहे? एक रोटी। बेटी ये दुनिया का माल मता जितना चाहे ले ले, बेटी जो तेरा दिल चाहे ले ले। जिस मुसल्ले पे खड़ी थी उठवा दिया, सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है, जो तेरा दिल चाहता है ले ले, लेकिन एक बात याद रखना, उतना उठाइयो जितना क़यामत के अल्लाह को आसानी से हिसाब दे सके। कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका। इतनी सी है, इतनी के पीछे इतनी बड़ी का सौदा न कर देना। जाओ जाओ, यकीन नहीं आता। मैं शुजाबाद की बात नहीं करता, लाड की बात नहीं करता, लोधरा दुनियापुर की बात नहीं करता। बस्ती मुलूक के अंदर जितनी कब्रें बनी, आज 2 बनी 1 बनी। जाओ जाओ उस कब्र वाले से पूछ के आओ, बता जब से तुझे अपने कब्र में डाल के गए, फूलों की माला अगरबत्तियों की धूनी दे के गए, हर के गुलाब लगा कर गए, तरह तरह के फूल और यहाँ दरख्त लगा के गए, बता बता ते क्या बनी? चीखे मार मार के कहेगा मेरे बालकों से, मेरे बच्चों से, मेरी धियों से, मेरी घरवालियों से, कड़वी रोटी खाने वालों से कह दो ओ लोगों एक मरतबा कुल अल्लाह पढ़ दो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, दुनिया के अंदर बीमार होते थे, गोली से सुकून मिलता था, तुम कुरान पढ़ के दिखा दो कब्र में मुझे सुकून आ जाएगा। मैं यूं करके मुंह मोड़ रहा, मैं यूं करके मुंह मोड़ रहा, मैं यूं करके मिट्टी में अपना मुंह दे रहा, मुझे फरिश्ते देने नहीं दे रहे। इधर कह रहे इधर देख इधर देख। मैंने कहा क्या क्या है? कह लगा बता बता। अल्लाह अकबर बता। माल पीछे छोड़ के आया, औलाद पीछे छोड़ के आया, कुनबा बरादरी पीछे छोड़ के आया, गाड़ी बंगला छोड़ के आया, तेरी मोटरसाइकिल घर में खड़ी हुई कार छोड़ के आया, पैसा छोड़ के आया, रकबा छोड़ के आया, आधी फसलें तैयार छोड़ के आया। और मैं शर्मा बता कब्र के अंदर क्या लेके आया है? मैंने खाली गठड़ी दिखा दी। मैंने कहा कुछ नहीं। फरिश्तों ने मुझे उसी वक्त सीधा कर दिया। तुम माल बचाने की बात करते हो, अल्लाह की किबरियाई की कसम, या फरिश्तों ने मेरा कफन भी छीन लिया है। पहली रात कब्र की, पहली मंजिल कब्र की, सैयदना उस्मान गनी दौरा दमाद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। ये कौन है? रहमत वाले नबी साहबा इकराम के साथ जा रहे हैं, पीछे पीछे जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु है, रहमत आलम रुक गए और आपने पीछे मुड़ के देखा, उस्मान अपना गिरेबान बंद कर ले, गिरेबान के बटन बंद कर ले, मैं चलता हूं, मेरे साथ फरिश्तों की जमात भी चलती है। उस्मान तेरा गिरेबान खुला हुआ है, जिब्राइल और फरिश्ते रुक गए, तेरा गिरेबान खुला देख के फरिश्तों को हया आ रहा। रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। किसी ने पूछा दौरा दमाद है, मोहम्मद करीम की 2 धियां तेरे निकाह में आई हैं। अल्लाहु अकबर। उस्मान बता कैसी रोजे वाले ने, सी कब्र वाले ने कहा था कब्र को मट्टी का ढेर न समझना, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, अगर यहाँ कामयाब हो गए तो आगे कामयाब। पर मैं तू क्यों रो रहा हूँ? तू तो बशारती है, जन्नत की बिशारत है। पर मैं रो इसलिए रो रहा हूँ कि पता नहीं कब्र के अंदर पहली रात मेरे साथ क्या बनेगा। 70,000 फरिश्ता जनाजे में आया, 70,000 फरिश्ता जनाजे में आया। साद रज़ियल्लाहु अन्हु के जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, या रसूलल्लाह मदीने में कौन फोत हुआ? अल्लाह का अर्श झूमर डाल रहा है, अल्लाह का अर्श अर्श कर रहा है। आपने फरमाया क्या हुआ? फरमाया कोई दुनिया लगता है, कोई दुनिया से कोई नेक गया, अल्लाह का महबूब गया, अल्लाह का अर्श भी मुस्कुरा रहा है। आपने फरमाया कौन गया होगा? लगता है मेरा साथ बीमार है, उसका इंतकाल हो गया होगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। साद अपने खटड़े पे घर के अंदर पड़े हुए थे, आंखें बंद हो चुकी थी। अल्लाह के पाक पैगंबर मेरे अजीज़ सराने खड़े हो गए, दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। फिर आपने अपने कपड़ों को समेटा, ऐसे चले जैसे
फरिश्ते भीड़ में चला करते हैं। फिर साद रजी अल्लाह उनके चरपाई के पास आप पैरों के बल घुटनों के बल ऐसे हाथ रख के बैठ गए जैसे बहुत ज्यादा रश के अंदर बैठे होते हैं। साहब हैरान हो के हुजूर का मुखड़ा देखने लगे, या रसूलल्लाह रश नजर नहीं आ रहा, भीड़ नजर नहीं आ रही। फरमाया मर्ज़े कलंदर अल्लाह को राजी करके गया, इतना फरिश्ता बैठा हुआ है, मैं मोहम्मद को पैर रखने की जगह ही कोई नहीं मिल रही। वो तो एक फरिश्ते ने मेरी तरफ देखा, उसने देख के अपने पर को समेटा, तब मुझे बैठने का मौका मिला। जनाजा तैयार हो गया, उठाने का वक्त आया, या रसूलल्लाह जनाजा उठाएं। फरमाया हाँ जनाजा उठाओ। जब मदीने की गली में जनाजा जा रहा था, साहबा मुड़ मुड़ के हुजूर का मुखड़ा देख रहे थे। या रसूलल्लाह हमें लगता है खाली मंजी उठा रखी है, साथ नजर नहीं आ रहा। आपने मुस्कुरा के देखा, फरमाया ठीक कह रहे हो, तुमने सिर्फ चरपाई उठा रखी है, मेरे साथ को तो फरिश्तों ने उठा रखा है। अल्लाह के पाक नबी मदीने की गली में जा रहे हैं, चलते चलते कभी यूं पाओ कभी यूं पाओ, या रसूलल्लाह क्यों दाएं बाएं आगे पीछे पाओ कर रहे हैं? और 70,000 जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्ता आया हुआ, मुझे मदीने की गली में पैर रखने की जगह ही नहीं मिल रही। जब आपने अपने हाथों से साद रज़ी अल्लाह अन्हु को कब्र में उतारा तो कब्र नहीं यूं करके झटका मारा, जोर जोर से अल्लाह की तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की हम्द बयान की। फिर कब्र अपनी जगह के खड़ी हो गई। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया इस पर भी कब्र ने अपना आप दिखाया था कि मैं कब्र हूँ, यम्मी का घर कोई नहीं, माँ की गोद कोई नहीं। इस पर भी कब्र ने अपना आप दिखाया। वो तो मैंने बताया मेरी निस्बत लेके आ रहा है, मेरा साहबी हो प्यार है। अब अंदाजा लगा 70,000 फरिश्ता जनाजे में इमामुल अंबिया कब्र में उतारने, फिर भी कब्र झटके बता रही है कि मैं कब्र हूँ। बता बता, जिसने मदीने वाले से कोई निस्बत ना बनाई, अल्लाह से अपना ताल्लुक ना बनाया, कुरान से जिसने दुश्मनी मोल ली, और मेरे बाबू बता अल्लाह की कसम, दुनिया तो कफर के अंदर देखेंगे बड़ा सोना लग रहा, बड़ा सोना लग रहा। सोना तो उस वक्त लगेगा जब कब्र में फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये सवालों के जवाब में कामयाब हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे बच्चों, यकीन करो जिंदगी हमारी गुजर गई, अब कदम कदम पे मौत नजर आती है, करवट बदलती इस अंदाज में मौत नजर। ताहिर बिलाल चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, नारे तकबीर, अल्लाह आज़गाने खत्म नबूवत जिंदाबाद, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, भाई ताहिर बिलाल चिश्ती साहब जिंदाबाद। जुमे के दिन हमारे साथ मानकोट में था, उससे 2 दिन पहले हम इकट्ठे एक रात दरिया खान के अंदर डेरा इस्माइल खान में रात इकट्ठे रहे। गालबन 31 तारीख की रात थी। फिर यकम को फिर हम साथ इकट्ठे थे, सुबह डेरा इस्माइल खान में प्रोग्राम था। फिर उसके बाद एक दिन का गैप पड़ा, यकम फिर जुमे को फिर दोबारा मानकोट के इज्तिमा में इकट्ठे हुए। मेरे से मुलाकात नहीं हुई। मेरे ड्राइवर भाई से कहने लगा, मौलवी साहब से कहना मुझे ब्लीडिंग शुरू होगी, मेरी दुआ फरमाना, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। बस वो एक रात का दरमियान में गैप पड़ा, मुझे मौका ही ना मिला। रात सोया था, ताहिर की बीमारी पर दुआ कर रहा था, और सुबह उठा उसी फेसबुक पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ा। 4 बेटियां छोटी छोटी, इतना सा छोटा बच्चा, लेकिन मौत को फिर भी प्यार कोई ना आया। मेरे अजीजों, 4 बेटियां छोटी छोटी छोड़ के चला गया। यकीन जानो, अल्लाह अकबर, मौत वफादार कोई नहीं, जिंदगी वफादार कोई नहीं। अगर जिंदगी वफादार होती तो बच्चों के जवान होने का होता। अल्लाह अकबर, लेकिन निस्बत लेके चला गया, हुजूर की नात की निस्बत लेके चला गया, अल्लाह की मोहब्बत लेके निस्बत लेके चला गया। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने पूछा तो होगा, तेरे से सवाल क्या करें, तेरे तो लबों से मोहम्मद की मदद का सरा नजर आ रहा है, हुजूर की नातें तेरे होठों से छलकती हुई नजर आ रही हैं। यकीन जानो, निस्बतें क़यामत के दिन काम आएंगी। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो। ये पगड़ी के 5-6 पल्लू बड़ी निस्बत इसके अंदर है, तुम्हारे पैरों को रगड़ के चला जाऊं। अल्लाह के वास्ते छोड़ दो बेहुदगियों को, छोड़ दो बेशर्मियों को। ये मोबाइल ये फेंक, किसी की औरत मोबाइल पे नाच रही, तुझे क्या मिल रहा? 2 मिनट का जायका सालों की कब्र की मिठास को कड़वाहट में तब्दील कर देगा। जो खुदा ने इज्जत, खुदा ने जो प्यार, जो खुदा ने तुझे बीवी घर के अंदर दी, उससे प्यार कर, उसे इस्तेमाल कर। अल्लाह अकबर। बाहर नजर उठाएगा हराम का कहलाएगा, घर में नजर उठाएगा हलाल का कहलाएगा। बाहर वाली औरत के पास जाएगा जानी कहलाएगा, अल्लाह अकबर। घर वाली के पास जाएगा आबिद जाहिद कहलवाएगा। फर्क कितना, वजूद भी वही, मात भी वही, चीज भी वही, चेहरा भी वही, कपड़ा भी वही, जिन्स भी वही, लेकिन अल्लाह अकबर, इधर अल्लाह ने हराम कह दिया, इधर अल्लाह ने हलाल कह दिया है। और आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर जाने से मना कर दिया, उधर जाने के लिए कह दिया है। बस इतनी सी बात है। इस घर में जाना कोई नहीं, नबी ने मना कर दिया। इस घर से निकलना कोई नहीं, नबी ने हाँ कर दी है। खुदा के वास्ते अपने बच्चों की तरबियत करो।
कोई दुकान ऐसी नहीं बस्ती मुलूक में जो मरने के 2 दिन 3 दिन बाद बंद रही हो। कई दुकानें तो ऐसी अगले दिन खुल गई थी, कहते ट्रल आ रहा है, कराची से माल आ रहा है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बाबू ये निजाम चलता रहेगा, किसी की गाड़ी नहीं रुकेगी, किसी की दुकान का शटर डाउन नहीं होगा, लेकिन मौत 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 है। अल्लाह अकबर। जिन घरों को हमने 24 घंटे खोल के रखा था, ये मौत ने एक फेरा मारा, उन घरों के दरवाजों पे बड़े बड़े ताले लगवा दिए। क्या बना, क्या बना? अल्लाह अकबर। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया मौत के बारे में, फरमाया लोगों मरने की देर है, माल तुम्हारा तकसीम हो जाएगा, औलाद तुम्हारी यतीम हो जाएगी, बीवी तुम्हारे दूसरे शोर कर लेंगी, मकानों के अंदर दूसरे आने लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। हर चीज फना हो जाएगी, निजाम चलता रहेगा, लेकिन जो तू दुनिया के अंदर किया करके गया, क़यामत की सुबह तक उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने किरदार को अल्लाह के वास्ते संभालो। तुम्हारा किरदार तो बहुत आला था, तुम्हारा मकाम तो बहुत ऊंचा था, तुम्हारी शान तो बहुत ऊंची थी, तुम्हारी निस्बत तो बहुत ऊंची थी। वश्तरू बिही समनन कलीला, तुमने इतने से पैसों के ऊपर मोहम्मद अरबी कितने की का सौदा कर दिया, अल्लाह की मोहब्बत का सौदा कर दिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जमजम का प्याला लेके खड़े हुए हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से तशरीफ ला रहे हैं। उस वक्त जमजम के कुएं के पास जाया करते थे, 20-30 साल पहले भी जाया करते थे। जमजम के कुएं के बाद पाकिस्तान की बेगैरती की वजह से जमजम के कुएं को बाढ़ लगा दी गई। वहाँ क्या हुआ मेरे अजीजों, उस जमजम के कुएं पे लोग पानी भरा करते थे, असल कुएं के पास है, वहाँ औरतों ने नंगे होकर नहाना शुरू कर दिया, मर्दों ने गुस्ल करना शुरू कर दिया, उन्होंने वो कुआं ही बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। रहमत आलम अलैहिस्सलाम के दौर में कुआं खुला हुआ था, सहाबा जाके घाट पे पानी पिया करते थे, कुएं के किनारे महाजिर अंसार सुफ़ा वाले जाया करते थे, उधर सुफ़ा वाले महाजिर अंसार खड़े, अल्लाह गरीब सहाबा खड़े, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा यहाँ सहाबा खड़े हैं, आपने अलहदा पानी का प्याला लिया और यूं करके भर लिया, हुजूर आए आपके आगे कर दिया। पाक मोहम्मद की एक निगाह हज़रत अब्बास के हाथ पर, दूसरी निगाह सहाबा के गरीब सहाबा के चेहरों पर, आपने यूं करके प्याला परे कर दिया और सहाबा की लाइन में जाके खड़े हो गए। फरमाया चाचा मैं तो वहां से पीऊंगा जहां से मेरा गरीब साहबी पी रहा है, ताकि बस्ती मुलूक वालों को कह देना खबरदार खबरदार, गरीबी पर, परेशानी पर, कपड़ों के बेवज पर और रोटी के ठुड़ जाने पर अल्लाह के वास्ते भाई भाई का गला न काटना, बेटों को खुदकुशी के घाट में न उतारना, गंदम की गोलियां खा के हराम मौत न मरना। ओ लोगो तुम अपने नबी की जिंदगी को क्यों नहीं देखते? तुम पेट भर कर भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। तुम्हारा मोहम्मद पेट पे पत्थर बांध के जिंदगी गुजार गया। तीन महीने जिस नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, आज उसकी उम्मत चूहे खा गई, बिल्लियां खा गई, गधे खा गई। रब अकबर की कसम है, इस जुबान को इतने हराम के जायके दिखा दिए, इस जुबान ने हलाल ही बोलना छोड़ दिया। धोखेबाजी का, मुसलमान को धोखा दे के कपड़े की चमक वाले तुझे खुदा के सामने खड़े होते शर्म क्यों नहीं आ रही? दस्तरखान उजाड़ के रख दिया लोगों के घरों के, न नौने हाल को देखती, न बाल को देखती, न जवान को देखती, न बूढ़े को देखती। वो लोगों पहले तो होता था अब बुढ़ा हो गया मौत आएगी। अब 5 बच्चे एक घर में थे, कोई लोग की अंगीठी मेरे अजीजो बहाना बन गई। अम्मा को क्या खबर थी, जिनको खाना खिला के सुलाया उनको कफन में मुझे देखना पड़ेगा। अम्मा जान को क्या खबर थी, आज जिनकी अल्लाह अकबर, जिनके माथे पे सेहरे देखने की उम्मीद थी, आज उनके कफन देखना पड़ेगा। 5 जनाजे घर से निकले, कैसे कैसे घर को जाड़े मौत ने, होश कितनों के बिगाड़े मौत ने। बाबू अगर 5 साल के बच्चे को मौत ने ना छोड़ा तो अब्दुल हन्नान को भी ना छोड़ेगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जहां मर्जी छुप जाओ, किलों में चले जाओ, ऐवानों में चले जाओ, दफ्तरों में चले जाओ, जहां जाके छुप जाओ, जब अल्लाह का अमर आया तो मौत तुम्हें तलाश कर लेगी। बीवी के पहलू में भी मौत आएगी, अल्लाह अकबर, बीवी की गोद में भी मौत आएगी, अल्लाह अकबर, घर के अंदर दुकान पे भी मौत आएगी। बस जुबान पे ही होगा, अभी था, अभी खड़ा था, अभी पड़ा था, अभी तो गया था, अभी तो आया था। मौत दरवाजे पे जाके गई, अभी था, अभी गया, अभी आया, अब लेके जा रही हूँ, क़यामत की सुबह तक आएगा ही नहीं। सिकंदर आजम का इंतकाल हुआ। 4 जवान, 4 इंसान, 4 बंदे अल्लाह के, जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की, 2 मुसलमानों में 2 काफिरों में। इनमें सिकंदर आजम था जो पूरी दुनिया का हुक्मरान था। जब इसका इंतकाल हुआ, अम्मा को करार ना आवे, अम्मा को चैन ना आवे, अम्मा रोजाना कब्रिस्तान के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जावे,
जावे और कहे हाय मेरे सिकंदर, मेरे सिकंदर। एक दफा कब्र से निकल के मुंह दिखा दे और कह दे मैं मर गया, मुझे यकीन हो जाएगा। रोजाना जाती, सिकंदर का जवाब ना था। एक दिन अम्मा कब्रिस्तान गई और जाके लिखा हाय मेरा सिकंदर। कितनी कब्रों से आवाज, अम्मी जी, बूढ़ी जी, माँ जी, किसके सिकंदर को बुला रही है पता नहीं। आ तो किस किस का सिकंदर पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, मेरे बाबूजी मौत आएगी। अल्लाह अकबर, घर में चरागा, गली में रोशनी, मकान में रोशनी, ड्योढ़ी में बल्ब जला हुआ, ड्राइंग रूम में बल्ब जला हुआ, सारे घर के बल्ब बंद कर दिए। हर कमरे से चाव 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 की आवाज आई, एक बल्ब तो जला दो, अंधेरा कर दिया। ये कोई कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है। अल्लाह की कसम हर घर रोशन है लेकिन कब्र का कोठड़ा अंधेरा है। वहां रोशनी कुरान की तिलावत की होगी, वहां जिक्र अस्कार की होगी, नमाजों के सजदे की होगी। 7:15 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे इशा की नमाज हो रही है। 4.5 घंटे वो 6:30 फजर हो रही है। मेरे अजीजों 6.5 घंटे, ये 11 घंटे की रात में भी आधा घंटा अल्लाह के आगे बैठने का मौका नहीं मिलता। आज आप रात को कोई पढ़ने वाला, कोई लिखने वाला, कोई मेरा अजीजों उंगलियों पर गिनने वाला वजीफा नहीं देके जा रहा। एक वजीफा देके जा रहा, अमल करो। अल्लाह की कसम है, दाने माशर की और कब्र की अल्लाह की शर्मिंदगी से बचोगे। एक वजीफा 24 घंटे में 23 घंटे 50 में अपनी जात के लिए निकालो और 10 मिनट मेरे अजीजों अल्लाह के सामने बैठने के लिए निकालो। और 10 मिनट किसी वक्त भी दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, तन्हाई हो, शोर शराबा न, बस यूं करके अल्लाह के सामने बैठ जाया करो। नीवी तान के आंखें बंद करके यूं करके हाथ जोड़, हाथ उठाकर, सर झुकाकर, थोड़ी यहाँ लगाकर अल्लाह के आगे बैठ जाया करो। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीजों चुप करके नहीं बैठना, थोड़ा सा जुबान से बोलना और इस जुबान का इजहार आंख से करना, बोलने का इजहार अल्लाह को री री करके दिखाना। क्या नहीं फरमाया, रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल ही बना ले, री री करना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर। जब री री होना शुरू हो जाती है तो वहां से रजा का फैसला आने लग जाता है। मिसाल के तौर पर माँ ने सारे काम काज कर दिए, दरवाजे बंद, बोर्ची खाना बंद, फलाने बच्चे फलाने से खा ले रोटी, जो लेना ले ले, मैं किचन से बाहर निकल गई, मैं नहीं जाऊंगी। सर्दी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अल्लाह अकबर। 2 बहन भाइयों ने फैसला किया नूडल ना खाएं। एक ने कहा नहीं आलू के चिप्स ना खाएं, दूसरे का अंडे ना उबाल लें। अब दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, दिल में अंडे ना उबाल लें, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई नूडल खा लें। दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि अम्मा से कोई चीज बनवा लें, अम्मा से केक बनवा लें, अम्मा से अंडा उबलवा लें, अम्मा से चिप्स बनवा लें। अब दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, अब जुबान ने कहा अम्मी अम्मी अम्मी, हाँ क्या बात है, अम्मी मुझे चिप्स बना दे। खबरदार, मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ, सारा दिन में कुर्सी खाने में रही, एक मिनट सांस मुझे किसी ने लेना ना दिया। खबरदार, अब मैं नहीं जाती, अब मैं नहीं जाती। मैंने कहा अम्मी कर दो ना, प्लीज कर दो ना। कभी कहती घी कोई नहीं, कभी कहती आलू कोई नहीं, कभी कहती गैस खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। दिल हार गया, जुबान वकील बनी। दिल को कहा ठहर जा, मैं तेरी तरफदारी करती हूँ। जब जुबान ने देखा मैं भी हिम्मत हार गई। दिल ने कहा अब क्या बनेगा। जुबान ने कहा एक हथियार मेरे पास है। वो हथियार कौन सा? उन्होंने कहा आंख मेरी दोस्त है, चलो आज आंख को कह के देखो, क्या पता बात मान जाए। जब दिल आजिज आ गया, दिल थक गया, तो फिर जुबान बोली। जब जुबान थक गई फिर दिल ने कहा अच्छा मैं कोशिश करके दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। फिर कमरे में आया, यूं करके अम्मा को देख रहा है। अम्मा कही क्या क्या हो रहा है, क्यों नहीं जाता? फिर मुझे प्लीज बना दे। चुप कर जा, मारू तेरे थप्पड़। उन्होंने कहा नीचे बना दे। जहाँ जहाँ जा रहा है पल्लू पकड़ के जा रहा है, रू रू कर रहा है। फिर जब आंख ने दिल और जुबान की वकालत की, फिर इसके वकील दादी खड़ी होगी, अरे तू तो हर वक्त बच्चों को रुलाती है, बना देना क्या हो जाएगा। फिर अब्बा ने वकालत की, हाँ हाँ ये हराम के थोड़ी हलाल के हैं। पुप्पी कहने लगी हाँ भाभी बना देना, तू नहीं बनाती, मैं करूंगी मैं करूंगी। जब हर तरफ सुना हाँ 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 हाँ, तो मैंने कहा चुप कर जा, अच्छा मैं करती हूँ। इस तरह मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, दिल का दुखड़ा जुबान पे लेके आना है। अल्लाह परेशान हूँ, अल्लाह बदहाल हूँ, औलाद ने परेशान कर रखा है, अल्लाह बीवी की जुबान दराजी ने परेशान कर रखा है, कर्जे मेरे पे चढ़ गए, मौत मांग रहा हूँ वो नहीं आ रही। फिर दिल अल्लाह अकबर, इस दिल की आवाज जुबान पे लेके आओ। जब जुबान बोल बोल के थक जाए फिर आंख को साथ मिला लो। जब आंख साथ मिलके आंख से आंसू निकलने लग जाता है तो साथ को आसमान के फरिश्ते कहते ना कर देना कर देना, देखना देखना। अल्लाह अकबर। फिर सारी आसमान की मखलूक मुतवज्जे होती है। अल्लाह फरमाते हैं बता क्या करूं। अल्लाह फरमा अल्लाह कर देना कर देना। फरमाया लोगों बच्चा रोए माँ से बर्दाश्त नहीं होता, जब बंदा रो के दिखाए तो उसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। मेरे अजीजों रोजाना 10 मिनट का अपना मामूल बनाए और अल्लाह के आगे ऐसे बैठ जाया करें, बस आंख से आंसू ना भी आए, आंख से आंसू। तुम्हें दुनिया ढोंगी के जो कहे तुमने अल्लाह को रो के दिखाना है। आज करो ना कल कयामत के दिन हंसी में तब्दील होगा। आज कर अल्लाह को रो के दिखाना, कल कयामत की मुस्कुराहट में तब्दील होगा। अल्लाह फरमाएगा रोया था ना रोया था, रात का अंधेरा था। बहर जा, अल्लाह से हर नेमत के मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करती है। वह अल्लाह से ये भी शुक्र अदा किया कर, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सुहागन बनाया,
आज इन बच्चियों के रिश्ते नहीं आए उनके वालिदैन से पूछ, जो बच्चियां बूढ़ी हो गई उनसे पूछ के रातें कैसे गुजर रही है, दिल कैसे गुजर रहे हैं। दो दो रोटियां देते कितने भाइयों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। मेरी बहन मैं तेरे से अर्ज करके जाऊंगा, किसी यूनिवर्सिटी से पता करवा ले, कि कोई फेसबुक देख के पता करवा ले, किसी मदरसे से पता करवा ले। लोग कहेंगे फकीर सच्ची बात करके गया। मैं तुझे बद की बात बतला के जाऊं, सुहागन हो के मरना, बेवा हो के ना मरना। सुहागन हो के मरी शोहर का कंधा मिल जाएगा, बेवा हो के मरी शोहर की घर बच्चों की तरफ से रोटियां तो मिलेगी, खुदा की कसम तुझे कब्र में जाने तक औलाद का प्यार नहीं मिलेगा। मेरी बहन तुझे नहीं यकीन आता तो बेवा होके देख ले कि 4-4 बच्चे जब मुंह पे खड़ी तेरी बेइज्जती करेंगे। जब ये अपनी बीवी को खड़े होकर तेरा चेहरे पर उंगलियां उठा उठा के करेंगे। तू तो समझदार है, इसके भोंकने पर तू चुप क्यों नहीं हो गई? तू तो समझदार है, इसके भोंकने पर तूने क्यों बदली कर दिया? अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते अर्ज करके जाऊंगा, कभी माँ और बीवी के दरमियान वकील न बनना। वकील घर तड़वाते भी है, घर जुड़वाते भी है। प्यार का पुल बनना, जो पुल हुआ करते हैं वो टूटी चीज को जोड़ा करते हैं। पुल बनना। अगर बीवी तुम्हारी माँ का गिला करे, कहना अल्लाह की बंदी मेरी माँ जैसी तो भाई कोई नहीं, तू उसके करीब होके देख, अपनी बेटियों को इतनी दुआ नहीं देती जितनी तुझे दुआएं देती है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी का गिला करे, अपनी माँ को जाके कहना अब्बा, वो मेरी बीवी कहती काश तेरी माँ मुझे बेटी समझती, मैं उसके पैर धो धो के पीती। खुदा की कसम दोनों की तरफ जाके अच्छाई की बातें करना। पुल बनोगे तो घर बस जाएगा, वरना फिर अजीजों वकील बनोगे, या माँ का हक तलफ हो जाएगा या बीवी का हक खाया जाएगा। अगर दोनों में से किसी का हक खा गए तो रोजे वाला मुस्तफा नाराज हो जाएगा, अर्शों वाला रब तेरे मेरे से नाराज हो जाएगा। जब तक किसी बात की ताकीक ना हो जाए नतीजा खुद ना करना। अपनी बीवी के मोबाइल नंबर पर किसी का नंबर देख लिया, सोटा उठा के ना चढ़ पड़ना। अगर तुझे अननोन नंबर से फोन आता है तो उसे भी आता होगा। हमारे यहाँ पर्दे वाला माहौल ही नहीं, देवर मजाक कर रहे हो, क्या पता बहन समझ के कर रहा हो, या तो इतनी छूट ना देते या बर्दाश्त करो। किसी मोहल्ले वाले ने कह दिया, किसी रिश्तेदार ने कह दिया, इशारा कर दिया, ख्याल करना अपनी बीवी का, वो तो कह के चला जाएगा इसका रातों का सोना खत्म हो जाएगा। अगर उसे कुरान के साए में लेके आए, कुरान की आयतों के सदके लेके आए, तो मेरे अजीजों उसे समझना भी सीखो, उसको वक़्त देना भी सीखो। एक बादशाह अपने छत की महल पे चढ़ा, उसका वजीर फेरोज था। वजीर बादशाह के महल में और उसकी बीवी छत के ऊपर। उसने उसकी बीवी को देखा, रियाया से पूछने लगा ये औरत कौन है? कहा वो जो तेरा खादिम खास फेरोज है उसकी बीवी है। कितनी खूबसूरत, मुझे तो पता ही नहीं। फौरन नीचे आया, दरबार लगाया, फेरोज को बुलाया, वज़रा को बुलाया, कहा अर्जेंट काम है, ये खत है फलाने मुल्क के बादशाह के पास ले जा, जब तक वो जवाब ना दे वापिस नहीं आना। कहा लीजा तेरा हुक्म, ये सवारी, ये जा दे रहा, ये पैसे। खत लेके घर गया, बीवी कहने लगी परेशान है, कि सुबह सुबह मेरे सफर में निकलना है, अली बादशाह सलामत का हुक्म है, खत फलानी सल्तनत के बादशाह को दे के आ। उन्हें कहा जब बिल्कुल जाना चाहिए। तकिए के नीचे खत रखा, सुबह उठा, सवारी पर तो बैठ गया, खत तकिए के नीचे भूल गया। बादशाह ने पता कराया मेरा फेरोज वजीर चला गया। कहाँ चला गया? बादशाह अपने घरों गंदे अजाइम लेके वजीर के घर आया, दरवाजा बजाया। कौन? का तुम्हारा मालिक। मालिक आपने अपने कुत्ते को भेजा हुआ है, घर में तो नहीं। मालिक कहने लगा उससे काम नहीं, तेरे से काम है। अलीजा हुक्म कीजिए। का दरवाजा खोल, मैं तेरे से मेहमान नवाजी करवाने के लिए आया। बादशाह था, वजीर थी, खोल दिया दरवाजा। बादशाह चरपाई पे बैठ गया, उसके चेहरे को देख के कहने लगा मेहमान नवाजी कर। उसने दो बातें की, सुनना, दो बात उसने कही, जो उसने कहा जो कहेगा करूंगी, लेकिन मैंने अपने बड़ों से दो बातें सुनी। मैंने अपने बड़ों से दो बातें सुनी। क्या बात? फरमाया शेर कितना भी भूखा हो जाए कभी मुर्दार नहीं खाता। दूसरी बात ये, मालिक कभी अपने कुत्ते के बर्तन में नहीं खाता। हयादार था, नस्ली था, गैरत वाला था। माँ बाप की इज्जत, माँ बाप खानदान की इज्जत सामने आई। इतना शर्मिंदा हुआ, जूते छोड़ कर चला गया।
अल्लाह। उधर सवारी पे चलते चलते वजीर ने जेब में हाथ मारा, ओहो खत रह गया। घर आया, दरवाजा कौन? कब फला। अच्छा दिया है का खत तो घर भूल गया, कहां तकिए के नीचे। घुटने जब जमीन पे टेके बादशाह के जूते नजर आए, अंदर टूट गया। मरता क्या ना करता, पता था घराना भी अच्छा है नेक, सब कुछ इख्तियार में था। गैर महरम के जूते अपनी बीवी के पलक के नीचे देखे, छुरी पकड़ के टोटे कर देता। दानाई से काम लिया, माथे पर बल भी नहीं आया। क्या हुआ? खत भूल गया था, खत लेके चला गया। वापिस आया कुछ अरसे के बाद, बादशाह को खत दिया। बादशाह सलामत ने खत ले लिया। बादशाह ने पैसे दिए, ये तेरा इनाम है। लेके घर चला गया। बाजार गया, कपड़े खरीदे। बाजार गया, जूते खरीदे। घर आया, ये कहां से आए? कब मेरे बादशाह का काम किया, उसने पैसे दिए, तेरे लिए कपड़े लेके आया। खैर तो है। कब बड़े दिन हो गए तो ससुराल नहीं गई, बेके नहीं गई, आ तेरे अम्मा अब्बा से मिला के लाऊं। बीवी की यही ख्वाहिश होती है कि माँ बाप से मिल के आ जाऊं। हमने मेरे अजीजों दुकानदारी सीखी, अजवाजी जिंदगी सीखी कोई नहीं। जिस तरह तू चाहता है मैं अपने माँ बाप के पैर धो के पीऊं, तो माँ बाप के कदमों में बैठा रहे, उसे फूल पे बात ना करने दे, फिर जिंदगी कैसे चलेगी? बीवी को लेके चला गया, छोड़ा है। कुछ अरसा गुजरा, वापिस लेने ही ना गया। लड़की के भाइयों के दिलों में ख्याल आया और कहने लगे क्या बात है, हमारा बहनोई तो 1 मिनट इसके बगैर रुकता था, कई दिन हो गए। माँ बाप ने कहा जाओ खबर लेके आओ, बीमार तो नहीं। ये दोनों भाई आए बहल के ससुराल। भाई क्या बात है? कहा बस ऐसे ही। कहा फिर लेने नहीं आए? कहा मैं लेने नहीं आऊंगा, जहां है मुझे पता हिफाजत के साथ। और देखो कोई नाराजगी, कोई सख्ती, कोई कुछ कतरी नाफरमानी का कुछ नहीं। कब वजह तो बता, का वजह भी कोई नहीं। का फिर तेरी शिकायत हम जाके बादशाह काजी से करेंगे। कर दो। उस वक्त कुदरती काजी साहब के पास बादशाह सलामत बैठे थे। लड़की के भाई काजी साहब के पास गए, सलाम वालेकुम, कौन हो? इसके साले कहां से आए? फलां से आए। पीछे वो भी आ गया, खैर तो है। अब क्या कहता? साड़ी पहन में कर देता है जी, मोहल्ले वाले 4 तुझे गालियां देते, 4 इसे देते। मसला भी बताया, अपनी इज्जत भी बचाई। कहने लगा इस शख्स को हमने एक बाग फलों से भरा दिया, उसके दरख्त के पत्ते भी हरे थे और उन दरख्तों की टहनियों पर फल भी लगा हुआ था। उन दरख्तों के दरमियान एक पानी का कुआं भी था। ये फल भी खाता रहा, उस कुएं का पानी भी पीता रहा। अचानक एक दिन ये बाग का माली बाग को हमारे सुपुर्द करके चला गया। इससे पूछो बाग के फलों में क्या कमी थी, इससे पूछो कुएं का पानी तो खारा नहीं हो गया था। अब काजी साहब ने कुछ कहा, बादशाह को भी तक नहीं पता लगा, अवाम को नहीं पता लगा, कोतवाल को नहीं। काजी साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हाँ, इसके फल कभी इस दरख्त के फल मुझे रोजाना मिला करते थे और जब मुझे तलब होती मैं इस कुएं से पानी भी पिया करता। अचानक एक दिन माली अपने बाग में आया और उसने बाग में आके अपने बाग की जमीन पे देखा कि शेर के पंजे नजर आए। बाग का माली घबरा गया। अल्लाह अकबर, शेर माली से ज्यादा ताकतवर है। ये ना हो शेर मेरे बाग को उजाड़ के रख दे। मैं अपना बाग बाग वालों के सुपुर्द करके आ गया और मैं उससे उस बाग में रहूं ना रहूं, लेकिन मुझे यकीन है मेरा बाग महफूज रहेगा। बादशाह की चीख निकली, उठ के खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर। कहने लगा ये बात सच है कि शेर तेरे बाग में पंजे गाड़ दे गया था। उसने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन बाग के माली ने अपने बाग के इर्द गिर्द हया और पाक दामनी की बाड़ बड़ी मजबूत लगा रखी थी। अल्लाह अकबर, तेरा बाग भी महफूज, बाग के फल भी महफूज है। काजी साहब ने हुक्म दिया, अब क्या चाहता है? बादशाह कहने लगा मैं फैसला करता हूँ। अल्लाह अकबर, जंगल का शेर तेरे से माफी मांगता है, जा जा के बाग ले आ। मैं कसम उठा के कहता हूँ तेरा बाग पाक दामन है, तेरा बाग नेक दामन है, तेरे बाग के अंदर बुराई कोई नहीं। खुदा की कसम, घर भी बच गया और मसला भी हल हो गया। अपने घरों पे पर्दे डालने सीखो। दोस्तों में बैठे यार तेरी भाभी ने कर दिता, उसे क्यों कह रहा है? खबरदार,
अपनी खलवत की बातें अपने यारों को ना बतलाना। फरमाया जिस तरह गधा और गधी बीच रोड के अंदर जिना करते हैं, फरमाया घर की बात खलवत की बात जाकर यारों को बतलाना ऐसा है जैसा फरमाया गधे के बराबर है। ये मिंबर पर मौलाना साहब ने एक मरतबा फरमाया था, खुदा के वास्ते पर्दे डालना सीखो। बीवी है, अगर वो उसके अंदर कोई गलती हो जाए तो अकल के अंदर क्यों हो गए? 20 साल अपने घर में रही, माँ का प्यार मिला, बाप का प्यार मिला, तू 400 आदमी लेके आया, तूने कभी उससे बात भी नहीं की थी, तेरी रिश्तेदार भी नहीं थी, कभी इकट्ठे भी एक जगह नहीं हुई है, तुझे देखा भी नहीं। ये पहली रात में इतनी ताबेदार बनी कि तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई, तेरे बगैर के इसने तेरे कपड़े धोए, तेरे बगैर के इसने बिस्तर धोया। तू 9 बजे उठे, कहता टाइम क्यों है? 9 बजे दे। अल्लाह कहता ले जल्दी उठ गया। ये 6 बजे उठे, कहती अल्लाह देर हो गई, बच्चों ने स्कूल जाना है, अल्लाह शोर की रोटी पकानी है। जब तू घर गया, घर को जहन्नम बना के गया, वापिस आया, फर्श भी चमका हुआ, कपड़े भी धुले, कपड़े भी इस्त्री, बिस्तर भी साफ, खाना भी तैयार है। फिर ये तेरे इंतजार में फोन करके कह रही है अल्लाह जल्दी आ जाओ, भूख लगी है। क्या इसके हाथ नहीं? पकाने वाली एक रोटी नहीं खा सकती, लेकिन तेरे लिए बैठी है। कहती पहले तू, पहले तू, पहले तू। ये ऐसा नौकर है, ये ऐसी नौकरी है, सारी जिंदगी मुलाजमत करती है, कभी भी तेरे से सवाल ही नहीं करती, कभी तेरे से तनख्वाह नहीं मांगती, हाँ कभी जोड़ा मांग ले, कभी जुत्ती मांग ले। और मेरे अजीजों ज़कात भी तो देते हो, मेरे अजीजों मुलाजिम को तो देते हो, इसे मुलाजिम ही समझ के दे दिया करो। दुकान पर गाहक से हंसते हो, उसे गाहक ही समझ के हंस लिया करो। खुदाए पाक की कसम, मेरे नबी ने क्या ऐलान नहीं फरमाया, जो अपनी बीवी के लिए अच्छा नहीं, वो अल्लाह उसके रसूल के लिए भी अच्छा कोई नहीं है। बाजारों में यार तलाश करते हो, बीवी से दोस्ती क्यों नहीं करते? तेरी जेब में, तेरी झोली में पैसा आया, उसकी झोली में तेरी नस्ल आई। पैसा आज गया, कल वापिस आ जाएगा, नस्ल झोली से निकल गई, कयामत आ जाएगी, नस्ल वापिस नहीं आएगी। इस नस्ल वाली झोली को, इस नस्ल वाली डोली को, इस नस्ल वाली सेज को सजा अखलाक से, इस नस्ल वाली सेज को सजा प्यार से, इस नस्ल वाली सेज को सजा अच्छे बोल से, इस नस्ल वाली डोली को सजा प्यार से, किरदार से, इसके हक को पूरा करने से। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बीवी को राजी रखो, अल्लाह की कसम नस्ल अच्छी बनेगी। अगर घर के अंदर कुत्ता बिल्ला तू मैना होना शुरू हो गया, खुद तो बर्बाद हो जाएंगे, घर की नस्ल भी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। बस मेरे अजीजों, आज का हमारा इतना ही सबक हमने पढ़ा, हमने सुना। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़वाजी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपना रिज़्क़ हलाल और अपने घर की ख्वाहिशों को, फरमाइशों को कम करो। वो फरमाइशें मेरी बहनें करे जिन पर उनका शौर पूरा उतर सके। जमीन पर रहते हुए पहाड़ सर पे उठाने की ख्वाहिश मत ना करो। अगर पत्थर उठाने की ताकत है तो पत्थर की फरमाइश करो, पहाड़ की ना करो। घर के सुकून को बरकरार रखने के लिए पहाड़ तो उठाएगा, पहाड़ तेरे दरवाजे पे आएगा, लेकिन वो पहाड़ के नीचे दब कर मर जाएगा। खुदा की कसम, जिंदगी की सुहाग की तुझे सुहानियां भूल जाएगी। तो सबसे पहले आप हजरात से भी, आप भी अपनी जुबान में तेजी ना लेके आया करें। और मेरी बहनों, तुम भी बात बात में गिला ना किया करो, बात बात में शोर को गाली ना दिया करो, बात बात में शोर को ना मुराद ना किया करो। खुदाए पाक की कसम है, कहीं हार्ट की बीमारी, कहीं ब्लड प्रेशर की बीमारी, कहीं फालज की बीमारी। इस वक्त फालिज की बीमारी ऐसी है जैसे बच्चों में टॉफियां तकसीम हो रही है। हर आदमी बैठा बैठा फालिज, हर आदमी बैठा बैठा उसे फालिज क्यों हो रहा है? घर के अंदर जो रात से किल हो रही थी, उसे सोच सोच के रोया, उसका रोना उसकी सेहत पे पड़ा, उसके दिमाग पे पड़ा। ये झगड़ा ऐसा रूसत वाला कि उसके जिस्म का हिस्सा ही मफलूज करके रख दिया। मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं अपनी इबादत के लिए तुम्हें कैसे बनाऊं? उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हारी इबादत करने से, तुम्हारे सजदे करने से ना मेरी बड़ाई में कमी आएगी, ना शान के अंदर ज्यादती होगी। क्या होगा? अल्लाह फरमाते तुम्हारा फायदा, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मेरे सामने खड़े होने के काबिल बन जाओ, मेरी दुनिया की नेमतें खाने के, मेरी दुनिया के अंदर रहने के काबिल बन जाओ। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि अच्छों के अंदर, डरने वालों में, परहेजगारों में शामिल हो जाओ। मेरी मानो या अल्लाह,
आपकी मानूं मसले हल होंगे। तो क्या बात, जमीन के कि आसमान के, सूरज के कि सितारों के, दरियाओं के, हवाओं के, फिजाओं के, कि हुकूमतों के। अब बताऊं मैं कौन हूं? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जमीन पे देख मैं, वस्समाअ बिनाअ, आसमान पर देख मैं, वअनज़ल मिनस समराति माअ फ़अख़रज बिही, वअनज़ल मिनस समाई माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम। जमीन, आसमान, ये सूरज, चांद, सितारे, फसलें, फल, फ्रूट मेरे हैं, मेरे ताबे हैं। तुम खाद फेंको, दाने डालो, पानी डालो, 6-6 महीने तक मत्थे रगड़ो, पैर रगड़ो, कसियां चलाओ। अगर मैं ना चाहूं बंजर जमीन को आबाद कोई नहीं कर सकता। कर सकते हो? एक जमीन का टुकड़ा आबाद करोगे? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तुम भी आओ, उनको भी लेके आओ जिनको तुम मदद के लिए पुकारते हो। वअन तुम तालमून, आ जाओ तुम। हैरत, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम। यार इसे देख तो सही, कल का छोकरा, कल का छोकरा, इसे शर्म ही आवे। यार मैं तो छोड़, गलती तो हुई, मैं तो हैरान हूं। कैफ़ तकफुरून, कैसे कुफर कर लेते हो तुम बिल्लाहि, मेरे साथ, व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, थे मुर्दा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। उस पानी की बूंद है जो हाथ पे लग जाए हाथ नापाक, कपड़े पे लग जाए कपड़ा नापाक, रजाई पे लग जाए रजाई नापाक, गद्दे पे लग जाए गद्दा नापाक, बिस्तर पे लग जाए बिस्तर नापाक है। जब तक तुम पाक नहीं हो लोगे, गरगरे नहीं कर लोगे, गरारे नहीं कर लोगे, नाक में पानी डालकर पूरे वजूद पे अल्लाहु अकबर तुम अपने पानी नहीं डालोगे, बाल बराबर जिस्म भी गीला रह गया तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दूंगा। ऐसा सोचा आपने? थे क्या, बनाया क्या? वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लाइट चली गई, स्पीकर आजिज़ है, पंखे आजिज़ आ गए, घड़ी लाइटों वाली आजिज़ आ गई, लाइट आजिज़ आ गई, अल्लाह अकबर, बिजली चली गई, करोड़ रुपए का मोबाइल बेकार है अगर चार्ज ना हुआ। पर मैं देख तो सही, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, रहमे मादर में कौन सी बैटरी थी, कौन सा यूपीएस था, कौन सा सोलर था, कौन सी वहां अल्लाह अकबर लगे हुए थे। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, तो दुनिया के अंदर रोशनियों में बनाया नुक्स रह जाता है, मैंने अंधेरों के अंदर बना दिया। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। ऐ बंदा तुझे तस्लीम करना पड़ेगा, तेरा बनाया हुआ खोखला हो सकता है, मेरा बनाया हुआ खोखला नहीं हो सकता। वकुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, कर ले जो तूने करना। बट साहब कहलवा तेरी मर्जी, कश्मीरी साहब कहलवा तेरी मर्जी, राव साहब कहलवा तेरी मर्जी, राणा साहब कहलवा तेरी मर्जी, नक्शबंदी साहब कहलवा तेरी मर्जी, सिद्दीकी साहब कहलवा तेरी मर्जी। वकुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, थे मुर्दा जिंदा कर दिया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हें मट्टी करूंगा। सुम्मा युहयिकुम, फिर जिंदा करूंगा। सुम्मा इलैहि, फिर घेरा डालकर लाओ फरिश्तों मेरे दरबार में नहीं लेके आओ। जब तक जवाब नहीं देगा किसका खा के किसके गीत गा गया है, मैं तुम्हारे से पूछूंगा। बेहयाई के, जिना के, गंदगी के अड्डों पर, ये ग्राउंडों के अंदर तुमने मैच खेलते रात गुजारी, दिन गुजारे, या मेरे दरबार में मुसल्ले पे मेरे प्यारो यार लगाओ, बेशक अपनों से यारी लगाओ, बेशक पराओं से यारी लगाओ। एक यार का इंतखाब मैं करके जाता हूँ, मुसल्ले से यारी लगा लो। यार की बैठक में 4 घंटे बैठे फिर भी मुँह पे लानत पड़ेगी। मुसल्ले के ऊपर 1 मिनट बैठ के दिखा, खुदा की कसम 1 मिनट बैठ के मुसल्ले पर सो जा, सारी रात खुदा की रहमत बरसती रहेगी। मुसल्ले से यारी लगाओ अपनी, इन बच्चों को बदलाओ। जहां चले जाओ सबसे पहले 15 साल का 8वीं जमात का तालिब इल्म है, मैट्रिक का तालिब इल्म है, 12वीं वाला, उससे पूछो बेटे किबला कहाँ है, कहता बाबा से पूछ के बताता हूं। जिसे घर के अंदर मुसल्ला बिछाना नहीं आता, मेरे अजीजों, अल्लाह के घर के मुसल्ले को कैसे आबाद करेगा? कुरान पाक मेरे अजीजों सामने अलवारियों के अंदर घरों की जीनत बनाता था, अब तो पता कोई नहीं। अल्लाह अकबर, मामा कुरान पाक का पढ़ा, दादों के कमरे के अंदर पड़ा हुआ, मामा को जरूरत ही कोई नहीं कुरान की। एक दिन जरूरत थी, जब अल्लाह अकबर बाप ने सर पे रख के इसे भेज दिया था, उन्होंने कहा कुरान आज के बाद तेरा मेरा जिस तरह माँ बाप के साथ ताल्लुक खत्म, तेरा मेरा ताल्लुक खत्म। कुरान भी कहता है अल्लाह की बंदी जरा फिर गवाह हो जा, जिस तरह आज तूने मुझे अपने से जुदा कर दिया, क़यामत के दिन मैं भी तेरी मुखालफत के अदालत के अंदर आके गवाही दूंगा, फिर देखना चलेगी किसकी।
सारा निजाम मेरा अजीजों घर का दरम बरम हुआ पड़ा है। अल्लाह अकबर, कितने फितने हमारे घरों के अंदर आ गए। बच्चियां आपे से बाहर निकल गई, ना बाप का हया ना अल्लाह अकबर। पहले तो मेरे अजीजों गली के अंदर कोई बड़ा बूढ़ा गैर आ जाया करता था, लड़कियां छोकरियां भाग के अंदर जाया करती थी। अब तो बाप के सामने सीना तान कर दादे के सामने नंगे सर खड़ी है। अगर दादा कह भी दे छोकरी सिर के ऊपर दुपट्टा ओढ़ लो, अम्मा तो हर वक्त बोलते रहते हैं अब्बा को बताओ अलग मकान कब लेंगे। बाप ने दादे ने सिर्फ ये कह दिया पोती को दुपट्टा सर पे ओढ़ ले। अल्लाह अकबर, पोती अपने बाप को लेकर बाप के बेटे को लेकर जुदा हो, दादे के बेटे को लेकर जुदा हो गई। कोई पूछने वाला नहीं, फिर भी कसूर अब्बा जी का निकाल लेंगे। क्या करें जी, बुढ़ापा है, उम्र के तकाजे हैं जी, क्या करें, बाबा जी हैं, अब उनको होश तो कोई रहता नहीं। खुदाए पाक की कसम, होश तो उस वक्त उन्हें नहीं रहा था जब तेरे जैसा जवान कमीना पैदा किया था। चाहिए था गला घोंट के तुझे दफना देते, तब पता लगता होश। उनको होश था, अल्लाह, उन्हें तो अब होश आया। मेरी मेहनत ही बेकार चली गई, घर से बेघर हुआ, धुंधों के अंदर मैं धक्के खाता रहा, बारिशों के अंदर रेडियां मैं लगाता रहा, 11-11, 200 रुपए के ऊपर दिहाड़ियों में चौथी मंजिल तक गाड़ियां मैं उठा के जाता रहा। होश तो मुझे आज आया कि जब मेरा एक बच्चा मुझे एक वक्त की रोटी देने से हाथ खड़ा करके खड़ा हो गया। होश तो आ जाए। दुनिया के अंदर तुम्हें ऐसा वाहिद मुलाजिम दिखाओ मेरे प्यारो, जो ईद के दिन भी तुम्हें घर नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने औलाद की जुबान से इकरार करवा दिया। आज तो बड़ी सर्दी थी, अब्बा को चाहिए था घर रह जाना, लेकिन उस अब्बा से पूछे, उसने तो बड़ा आदमी बनने के लिए अपना बड़ापन तेरे कदमों में ला के डाल दिया। जब आज उसका बड़ा बनने की बारी आई तो अपने घटियापन ला कर तो उसके मुंह के ऊपर मार दिया है। मरे ना तो ये क्या करे बाप उस वक्त। कोशिश करना मेरे प्यारे शेख जकरिया में आने वाले अल्लाह के बंदे बड़ी खाली साहब की दावत पर आने वालों, मेरे नौजवानों अपने दिल पे जख्म लेके चले जाना, कभी माँ बाप के दिल के ऊपर जख्म न देना। खुदा पाक की कसम, जिंदगी तो दूर की बात है, अल्लाह तरसा के मौत देगा, रुला रुला के मौत देगा, धक्के खिला खिला के मौत देगा। मावा ठंडिया छावा ऐसे तो नहीं कह दिया, और बाप मेरा अजीज और राहत की जगह ऐसे तो नहीं कह दिया। मुझे नहीं पता बाप अनपढ़ है, बाप जाहिल है, जैसा भी है अल्लाह फरमाते कोशिश करना इसके हाथ मेरे दरबार में ना उठवाना। अगर इसने रोकर मेरे दरबार में हाथ उठा दिए, अल्लाह अकबर, इसका एक आंसू निकलेगा, मैं तेरे 1000 खून के कतरों से बदला लूंगा। अल्लाह अकबर। कोशिश करना अपने बाप को रुलाना ना, बल्कि हंसा हंसा के अपने बाप को अपने से जुदा करना। अगर बाप हंसता हुआ कब्र में चला गया, तुझे हंसता हुआ अपने पास बुलाऊंगा। अगर बाप रोता हुआ कब्र के अंदर चला गया, फिर ऐसा रुलाऊंगा सारी दुनिया चुप कराएगी, तुझे दिलासा देने वाला कोई ना होगा। माँ पर उंगली का मत उठाना, ना अपनी जात ने यार के लिए, न बीवी के लिए। अल्लाह अकबर। चल मदीने शरीफ चलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर। अम्मा उधेड़ उम्र की होगी, एजिड होगी, अम्मा ज्यादा उम्र की हो गई, बीवी पढ़ी लिखी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से बीवी पढ़ के आई हुई है, अम्मा उम्र रसीदा हो गई, अम्मा जान उम्र में ज्यादा हो गई। अगर अम्मा कह के भूल जाए, खा के भूल जाए, करके भूल जाए और कहते नहीं मैंने तो नहीं किया, बीवी के मैं तो आंखों वाली हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने खुद आंखों से देखा, तो मर्द को चाहिए अल्लाह अकबर अपनी माँ को ना झुटलाए, अपनी बीवी को समझाए, कमरे में जाके कह दे खबरदार इसको झुटलाऊंगा तो अल्लाह जल्ला शानू की निगाहों से गिर जाऊंगा। क्योंकि अल्लाह अकबर अतात आमना के लाल के कदमों में अल्लाह ने रखी, जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों के अंदर रखी हुई है। दीन सीखो मेरे प्यारो। जितने नौजवान यहाँ बैठे हुए, कोई औलाद की तरबियत में कोई वजीफा बताएगा, कोई औलाद की तरबियत में कोई वजीफा बताएगा, कोई चिल्ला बताएगा, कोई तस्बीह बताएगा। और मैं छोटा सा एक वजीफा आपको देकर चला जाऊँ। जब शादी के बंधन में बंध जाओ तो अपनी यारियों को महदूद औकात के अंदर कर दो। 7 बजे के बाद अपनी यारियों पे ताले लगा दो, अपनी यारियों पे क्रॉस यूं करके खींच दो। नहीं भाई नहीं, अब ये वक्त उसका है जिसको मैं 10 लाख रुपया खर्च करके लेके आया। अब ये वक्त उसका है जिसके बाप ने जहेज के अंदर मुझे गाड़ी दी, मेरे भाई को 125 दिया, मेरी अम्मा को कांटे दिए, 10-10 लाख रुपए का बरातियों को खाना खिलाया, उसका भी तो हक बनता है। खुदाए पाक की कसम, घरों के अंदर वक्त ना देने की वजह से दोस्तों की बैठक के अंदर 2-2 बजे तक बैठे रहना, और वो बैठी है तेरे इंतजार में, तो जैसे कंजर के लिए दरवाजा खोलने के लिए। अल्लाह की कसम, अगर तू गैरतमंद ना बना, अगर इसकी गैरत से पैर बाहर निकल गया तो तेरे इलाके के अंदर ये तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। ये तो अल्लाह ने इसे काबू में डाल रखा, अल्लाह ने इसकी निगाहों और के लोगों को खींच रखा है। दोस्तों अपने यारों पर रहम करो, ये यार पर रहम नहीं कि आजा बैठक में चाय पी ले, आ जाए मैं तुझे चलगोजे खिलाऊं, मैं तुझे मूंगफली खिलाऊं। नहीं भाई, 7 बज गए, अब घर के दरवाजे बंद करने का, अपनी इज्जतों को महफूज करने का वक्त आ गया। जा अपने घर जा, अपने बच्चों के पास जाके बैठ, बच्चों को अपने खानदान की, अपने पुरखों की बातें सुना, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया की, श्रीलंका की खिलाड़ियों की दास्तानें भूल जाएं। बता मेरा दादा ये था, मेरी दादी पूरा कुरान पढ़ा करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए तबलीगी मरकज़ पीर महल के अंदर जुमा पढ़ाता हूँ। सिर्फ एक अल्लाह की बंदी की वजह से मेरे घर से मस्जिद 225 किलोमीटर के फासले पे
हर जुम्मे पाकिस्तान में कईयों तो जुम्मा पढ़ाने जाता हूँ। अभी इज्तिमात में बात, एक अल्लाह की बंदी की वजह से एक 88 साल की पता नहीं 90 साल की बुढ़िया बैठी हुई है। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली 90 साल की बुढ़िया बैठी हुई है। पता है फजर की नमाज के बाद तिलावत शुरू करती है, असर की अजान से पहले पहले पूरे कुरान का रोजाना खत्म कर लेती है। सिर्फ उस औरत की दुआ के लिए, सिर्फ और उस औरत के लिए। अल्लाह की कसम, हमारे घर के अंदर सोना मौजूद है, चांदी मौजूद है, सारी चीज़ें हमारे घर के अंदर मौजूद है, लेकिन कुरान वाली दौलत मौजूद कोई नहीं। बदनसीबी की बात ये नहीं कि अनपढ़ों ने कुरान ना पढ़ा, बदनसीबी की बात ये पढ़े लिखों ने भी कुरान पढ़ना छोड़ दिया, नहीं पढ़े। सिर्फ रमजानुल मुबारक के महीने में क्या बदनसीबी, यार से रोजाना मुलाकात करे, कभी ईद पर 11 महीने के बाद यार से मुलाकात करे कि यार तेरे बगैर दिल नहीं लगता, कुरान के बगैर दिल कैसे लगा। मेरे बच्चों नसीहत करके जा रहा हूँ, जिन बच्चों के सर पे पगड़ी बनी उनके माँ बाप के आगे ये मैं हाथ दोनों कोनियों तक जोड़ के जा रहा हूँ, जब तक अपने बच्चे को आगे खड़ा करके रमजान में और खुद पीछे खड़े होकर पूरा कुरान न सुन लो, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी का, अकेडमी का, ट्यूशन का, स्कूल का मुँह ना दिखाना, उस्ताद से पूछना, क्योंकि हमने तो पैदा करके उस्ताद की गोद में डाल दिया। जब नाक भी साफ नहीं करनी आती थी, आस्तीन भी के बटन भी बांधने नहीं आते थे, पजामे की इलास्टिक टूट जाए ढीली हो जाए कसने नहीं आती थी। ये उस्ताद की तरबियत थी जिसने 4 साल लगाकर दिन रात, मेरे अजीजों अम्मा एक वक्त रोटी दे, दूसरी मरतबा मांगने पर माँ फूक नहीं मार दे, चमटा मार दे। ये उस्ताद सुबह 4:30 बजे से लेके बैठा, रात 11 बजे तक लेके बैठा। इसकी मेहनत है, इसकी मोहब्बत है। फिर आपने उस्ताद जी से पूछना, उस्ताद जी हमने बच्चे को अकल और नस्ल के लिए आपके पास भेजा था, अगर आप मुतमईन है तो स्कूल की तरफ ले जाएं, वरना जो आपको कब फरमाए। अल्लाह की कसम काबिलियत को देकर उस्ताद दुआ भी दे देगा। अल्लाह अकबर। आज मौलाना मैं आपको बता के जाता हूँ, मैं एक आम सा आदमी, सन 1996 के अंदर जामिया शरीफिया के अंदर दौरा किया, हज़रत मूसा खान साहब लादी रूहानी रहमतुल्लाह अलैह के पास तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी, खिताबत का शुरू ही से शौक था, लेकिन तीन हस्तियों की दुआओं ने मुझे ज़मीन से उठा के आसमान के ऊपर कर दिया। अल्लाह उम्मत का मेरे पास टाइटल, अमीर सफ़ीर अमन का मेरे पास सनद है, यूट्यूब के गोल्ड बटन मेरे पास है, दुनिया के 120 मुल्कों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गवर्नमेंट से एजाज़ मिला। दुनिया के 120 मुल्कों के अंदर मेरी तकरीर को मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर बयान किया जाता है, लेकिन खुदाए पाक की कसम न पढ़ाई, ना इल्म का तकवा, न परहेजगारी, 3 हस्तियों ने ज़मीन से उठाकर ऊंचा कर दिया। अब आपको बताओ, मदीना शरीफ से वापसी हुई, मुझे फ़ोन आया, कहले हज़रत मदीने आए तोहफा लिए बगैर चले गए। मैंने कहा भाई आपको मैं कहा, वो छोड़ो जा, हो कहाँ? मेरे कहा मक्के में। कौन? मैं कहा नवारत शम्स में, बिल्कुल हन के करीब। अच्छा वहाँ रहे। मैंने कहा हो कौन? 2 नौजवान बड़े खूबसूरत पाकिस्तानी थे, आए तो तोहफा तो मदीने भूल आए। मैंने कहा कौन सा तोहफा? 1.25 गज़ के या गज़ के करीब गिलाफ़े काबा का इतना बड़ा टुकड़ा और रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का इतना ही बड़ा टुकड़ा का। मौला ये तोहफा तो आप भूल के आ गए। मैंने कहा ये कहाँ से मिला? किसी अल्लाह वाले ने आपको दे दिया। ये एजाज़ मेरे अज़ीज़ अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ मेरे तक़वे परहेज़गारी से नहीं मिला। 3 हस्तियों की दुआ लगी। एक मेरे बाप की जुस्तजू थी जो 1982 के अंदर मेरे अज़ीज़ दुनिया को खैर बात कह गया। उस वक्त फ़कीर की उम्र 5 या 6 साल थी। एक दुआ मेरी माँ की थी जो हर वक्त पल्ला पसार के दामन पसार के दुआ किया करती। एक दुआ मेरे उस्ताद मोहतरम की थी। पता है आज तो तालिब इल्म उस्ताद से कन्नी कतराते हैं। हमारे यहाँ मखसूस दिन था मौलवी साहब, बुध का दिन मखसूस। मेरे उस्ताद थानी उससे थे ना, बड़ी करारी टोपी पहनते थे, सलवट आ जाए हमारी मार के एड़ियों पर खाल उतार दिया करते, सलवट के ऊपर। बुध के दिन कपड़े धोआ करते थे, बुध के उस्ताद जी, और सादत समझा करते थे। अल्लाह अकबर। मौलाना अल्लाह की कसम आप बीती सुना रहा हूँ। उस्ताद जी ने फरमाया कि अब्दुल हन्नान फलस साफ कर देना। 8 दिन के बाद ओहो पता नहीं बुरश नीचे वाली लैट्रिनों में चला गया था, ऊपर मदरस नीचे मस्जिद, मुझे कोई जगह ही ना मिली। मैंने यूँ करके अपने पल्ले को यूँ करके गांठ बांधी और यूँ करके आस्तीन चढ़ाई। अपने हाथ से उस्ताद जी की पोटी वाली जगह पर फलश के ऊपर यूँ करके रगड़ना शुरू कर दिया। ना उस्ताद को पता ना मुझे पता। मस्जिद के अंदर बैठा हूँ, जोहर के वक्त तकरीबन 2:30 बजे थे नमाज के बाद। मेरे उस्ताद कहने लगे अब्दुल हन्नान तेरे हत्ता चो खुशबू क्यों आ रही है? मैंने कहा उस्ताद जी कैसी आ रही? अल्लाह की कसम उस वक्त बारे न्यारे हो गए थे जब हजरात ने उस्ताद मोहतरम यूँ करके हाथों पर बोसा लिया था। एक उस्ताद की दुआ उस वक्त लगी, ऊपर मदरसा नीचे मस्जिद। असर की नमाज के बाद हमारे उस्ताद जाते थे, ये तलबा के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ इल्म नहीं होता, उस्ताद की अतात, मर जाना उस्ताद के आगे, बिछ जाना। देखो फिर अल्लाह कहाँ बिठाएंगे। हम तो सलाम नहीं करते पढ़ने के बाद। उस्ताद जी मुर्गाबी पहनते थे काले रंग की, ऊपर से मेरी जिम्मेदार, उधर दुआओं नहीं असर की, मैं जूते लेके आया। एक दिन उस्ताद मोहतरम के पास में जूते लेके आया और ऊपर डस्ट थी, मट्टी। उनका रेलवे फाटक के पास घर था, उस वक्त सस्ता जमाना था, मट्टी का रोड थे। जूतों पे गंद देखा, मुझे कहते बुलबुल, हंस के बुलबुल। मैंने कहा क्या? यूँ करके इशारा के जूतों पे गंद। अब कौन ऊपर जावे ब्रश लेके आवे? बोलना अल्लाह जानता है। मैं यूँ करके अपना पल्ला समेटा और यूँ करके थूक लगा के उस्ताद के जूते रगड़ना शुरू कर दिए। और डरिए बीमारी की काले काले दाग पड़ गए सारे। वही करके जब जूते साफ किए, मैंने उस्ताद की तरफ देखा, एक आंसू यहाँ से निकला, एक आंसू यहाँ से निकला। बस उसने यूँ करके मुझे जफ्फा डाला, ऐसा
मौलवी मोहम्मद इस्माइल यूं करके जब और मेरे कंधे पे हाथ डाला, उतरा वक़्त आवेगा, अल्लाह अकबर, वक़्त के वजीर तेरी जूतियाँ उठा उठा के फिरेंगे। अल्लाह की कसम 2017 की बात है, एक मुल्तान का बड़ा पॉपुलर वजीर था, अभी मैं इस हुकूमत के अंदर आगे पीछे हुआ, एक रावलपिंडी का वजीर था, दोनों आए, कहने लगे हजरत हमें सादत दीजिए। मैंने कहा क्या? आपके जूते कहाँ हैं? मैंने कहा आप ना कहना जूते कहाँ हैं? अल्लाह जानता है, एक शख्स ने, एक वजीर ने यूं करके मेरे जूते के तलवे अपने चेहरे पर गड़ना शुरू कर दिए और दूसरे ने यूं करके उठाएगा, थोड़ी देर मुझे चलने दीजिए। यकीन जानो उस वक्त अपनी इज्जत वसाई याद नहीं आई, अब उस्ताद की दुआ याद आ गई। मैंने कहा था ना अल्लाह अकबर जूते उठाएगा। मेरे बच्चों कभी उस्ताद की खिदमत करने में आर ना समझना, उसकी जगह उसके कपड़े धोने में कभी आर ना समझना। हाँ कह दे तो हाँ कर देना, ना कह दे तो ना कर देना। हमारे बड़ों में कहावत हुआ करती थी, अल्लाह अकबर, कर मोजड़े तो खा खोसड़े, है नहीं कर मजदूरी तो खा चोरी। आज मेरे अजीजों तालिब इल्मों के अंदर मोजड़े आ गए, मजदूरी करना तालिब इल्मों के अंदर से खत्म हो गया है। कोशिश करना मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें आलिम बनाए, अल्लाह तुम्हें सब कुछ बनाए, लेकिन कोशिश करना कुरान की दौलत को हाथ से ना जाने देना। और कुरान की दौलत मेरे अजीज़ों दुनियादारी से हाथ से जाती है। अगर अमेरिकन स्टाइल हमारे अंदर आ गया, बालों की बनावट आ गई, टोपी हमारे अंदर आ गई, मुझे बहुत नाराज़ ना होना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अफसोस होता है जिसके सीने में कुरान हो, अल्लाह अकबर, उसका लिबास ही कुरान वाला नहीं होता। शलवार टखनों से नीचे होती है, आस्तीन वाले बाजू पहने होते हैं, कॉलर वाला गला पहना होता है, टोपी उसके यहाँ होती है। अल्लाह अकबर, मैं खुद गवाह हूँ, मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह की चिल्ले में खिदमत किया करते थे, बीमार थे उन दिनों के अंदर हजरत। ये 1900 मेरे अजीज़ों पता नहीं 90 या 91 की बात है। गवादर की जमात आई, मौलाना ने यूं करके तफक्कुद में यूं करके देखा और यूं करके इशारा किया। मैं हजरत के पास उबली मछली का प्याला लेके बैठा। मैंने कहा हजरत क्या हुआ? लड़ाई सुनी थी, मदरसों की लड़ाई सुनी थी, भाइयों की लड़ाई सुनी थी, रिश्तेदारों की लड़ाई सुनी थी। मेरे कसम खुदा की मौलाना, मैं साउथ अफ्रीका के अंदर गया, ये मर्द मैंने वहां भी पाया कि जो आपस की मराकिज़ की लड़ाई है, इसने अल्लाह को इस्लाम को कमजोर करके रख दिया है। अल्लाह के वास्ते अगर हमारे मरकज को निगाह किसी की बदनिगाही नजर लग गई, अल्लाह उस बदनिगाही से अल्लाह हमें महफूज फरमा दे, अल्लाह बदनजरी से महफूज फरमा दे। नबी भी एक था, काम भी एक था, इस्लाम का मिजाज भी एक था, लेकिन आपस की नफ्सा नफ्सी ने खुदा पाक की कसम इस्लाम को भी दो हिस्सों में तकसीम करके रख दिया। खबरदार खबरदार, जिम्मेदारी से अर्ज करके जाऊंगा, खबरदार खबरदार खबरदार, इस नखेड़े में जबेड़े में ना पड़ना। हम छोटे लोग हैं, हमारा काम है काम करना, बाकी बड़े जाने उनका काम जाने। इस बहस को अपनी मस्जिदों अपनी जिंदगी के हिस्सों में ना लेके आना। हाँ ये बड़े हैं, बड़ों के इख्तलाफ उम्मत के लिए रहमत हुआ करता है, बड़ों का इख्तलाफ उम्मत के लिए रहमत हुआ करता है, बड़ों का इख्तलाफ अल्लाह की उम्मत के लिए रहमत हुआ करता है। क्या पता इस इख्तलाफ को अल्लाह रहमत की चादर में ओढ़ दे और अल्लाह सारे कुफर की हिदायत का जरिया बना दे हमारे लिए सारे साझे। इसीलिए खुदा के वास्ते अर्ज करूंगा, अजान का वक्त हो, कोशिश करना मस्जिदों को आकर आबाद करना, मस्जिदों को आकर आबाद करना, बाजमात नमाज अदा करना। 5 वक्त की नमाज की बहुत ऊंची फजीलत है। फरमाया जिसका हज का इरादा हो, बताओ कौन कौन चाहता है कि इंशाअल्लाह मैं इसी साल हज करके आ जाऊं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबकी नियत है। वजीफा मैं दे के जा रहा हूँ, ना दमड़ी लगेगी, ना पैसा लगेगा, ना मेहनत लगेगी। इंशाअल्लाह फकीर मर गया तो दुआ दोगे, मगफिरत की दुआ करोगे, जिंदा रहा दुआ दोगे।